प्रेमी सैनो, सच्चा जग क्या है? एक ब्राह्मण देवता थे। वो अपना गुजारा, परिवार का भरण पोषण मजदूरी मेहनत करते थे, जो उनका काम था। इतनी गरीबता हालत आ गई कि थोड़ा तंगी से परेशान होना शुरू हो गए। जब परेशान होने लगे तो पत्नी को बोलते हैं कि देखो जी, मैंने सुना है यहाँ का राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है, मैं उनके पास जाऊंगा। पत्नी बोली कि अगर आपके पीछा आपका इच्छा है तो जरूर उनके पास जाए, शायद कोई समस्या का हल हो जाए। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं पत्नी को कि सुनो जी, बहुत मेहनत किया है, उसके बाद मैंने 99 जग तो कर दिया, 99 जग का पूर्ण आहुति मैंने किया है, 100वां जग बाकी है। इतने जग करने के उपरांत भी हमें इतने सारे कष्ट उठाना पड़ रहा है। पत्नी बोली परमात्मा की इच्छा है, जो होना है सो होगा ही। पति बोला कि मैं चाहता हूं कि अगर इतने जग में से अगर कोई एक जग का पुण्य मैं राजा के हाथ से बेच देना चाहता हूं। आप बेचने के उपरांत जो मिलेगा वो घर का खर्चा जो है से फिर चलाएंगे हम लोग। पत्नी बोली अगर राजा मान जाएगा तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन राजा मानेगा तभी ना। पति बोला कि नहीं जी, मैंने सुना है बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी है राजा। वो पत्नी को समझाया बुझाया, फिर जैसे कहा कि ठीक है, आज राजा के दरबार में जाते हैं। जिस राजा के बारे में पता चला था कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है, उनके पास मैं जाता हूं। तुम एक काम करो, कहीं से मेरे को खाने के लिए इंतजाम कर दो, मैं खा पी करके चला जाऊंगा। खाना दे दो मेरे को, रास्ते में भी खा लूंगा। अब ब्राह्मण देवता भोजन कर लिए, अपना नाश्ता भी ले लिए। अब लेने के उपरांत जो है से अब वहां से चल दिए राय दरबार के लिए। चलते चलते काफी दूर गए, रास्ते में एक बर का पेड़ मिला। आधा दूरी तय कर लिए थे। उनको मन में विचार आया कि क्यों न यहीं पर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, यहीं पर नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जैसे फिर दरबार में पहुंचेंगे। वहां पर रुक गया, आराम करने लगा। आराम करने के उपरांत अपना भोजन को निकाला। भोजन निकालने के बाद वहां पर चार चार कुत्ते का पिल्ले आ जाते हैं, वो भी भूख से व्याकुल। एक कुतिया थी, वो भी वहां आ जाती है। उसी बर के पेड़ के पास थोड़ा गड्ढा था पेड़ के अंदर, जिसको खोणहर बोलते हैं, उसके अंदर बच्चे कुदी थी। वो चारों बच्चे निकल के आ गए, एक कुतिया भी आ गई। अब वहां देख रहे हैं कि उस कुतिया के शरीर में जरा सा भी जान नहीं है, शरीर पर मांस भी नहीं है, पतली है, दुबली है। उसके साथ चार चार बच्चे हैं जो दूध खींचने के लिए तैयार हैं, खींच रहे हैं। कुतिया बड़ा गौर से वो ब्राह्मण देवता को देख रही है। ब्राह्मण देवता को दया आ गई। उन्होंने उसमें से
एक रोटी निकाल करके फेंका। फेंकना ही था क्या, वो तुरंत लपालप करके चट कर गई। ब्राह्मण देवता अभी शुरू भी नहीं किए थे, फिर जैसे उधर से ताकना शुरू कर दी। इन्होंने सोचा लगता है बहुत ज्यादा भूखी, छोड़ो एक रोटी और मैं दे देता हूं, दो में संतोष कर लूंगा। दो भी दे दिए। वो काफी दिनों से भूखा लग रही थी, वो फटाफट रोटी को खा गई। ब्राह्मण देवता शुरू भी नहीं किए थे, फिर ताकना शुरू कर दी, दो मुगलाना शुरू कर दी। उन्होंने उनको फिर दया आई, उसने तीसरी रोटी भी दे दी। अब देखने लगे, बड़ा प्रेम से रोटी को खा गई। सोचे कि अब एक रोटी है, मैं खा के पानी पी लूंगा। लेकिन वो कुतिया मानी नहीं, वो अगल बगल आप थोड़ा नजदीक आ गई। इन्होंने सोचा कि चलो आज पानी से ही काम चला लूंगा। वो भी निकाले और उसे दे दिए। पूरा का पूरा 4 रोटी था, चारों उसे खिला दिया। अब अपने पानी पी लिए। पानी पीने के बाद वहां से रवाना हुए। शाम होने के बाद राजा के दरबार में पहुंचे। वहां अपनी समस्या को वहां रखे। राजा दयालु थे, उन्होंने कहा कि आपकी बात से हम सहमत हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें पता तो चले कि आपका जो 99 जग है, इसमें महत्वपूर्ण कौन सा जग है जिसको मैं खरीद सकूं। तो इसको जानने के लिए बहुत सारे ज्ञानी पंडितों को बुलाए, और बुलाने के बाद वो सभी ने अपना अपना अनुमान लगाया, अपना अपना दृष्टिकोण से देखा। देखने के बाद कहा कि महाराज, इनका 99 जग आप कह रहे हैं, इनका तो सबसे अच्छा जो जग है, सच्चा जग है, वो तो 100वां जग है। ब्राह्मण देवता घबरा गए, बोले कि अरे मैं तो 99 जग ही किया है, इस 100वां जग का पूरा हो गया। सब विद्वान लोगों ने बताया कि अभी आपने रास्ते में आते आते ही जग संपन्न किया है। अब कहें कि अगर ये मेरा 100वां जग है, अब यही फलदायक है, तो प्रभु मैं ये जग को नहीं बेचूंगा, ये ऐसा जग को मैं नहीं बेचूंगा। और मैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। तो प्रेमी सजनों, वो 100वां जग उनका पूरा हो गया था, फिर उन्हें कोई चीज का कमी नहीं था। तो देखिए सच्चा जग क्या है, इतने आसान जग हम नहीं कर सकते हैं, फिर कठिन जग करने से क्या प्रयोजन है। चलिए प्रेमी सजनों, बहुत बहुत धन्यवाद।